Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kurutulan and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in NAMES, Legend Institute of Management and Sciences. BS Chemistry 6th semester में subject हम डिस्कस कर रहे हैं Organic Chemistry and it is our lecture number 18 and today we discuss about the pericyclic reactions. बेटा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस की लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर नंबर 17 में इसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी। इसमें हमने देखा था 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट क्या है, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट है एंड 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट है। इसमें हमने उनकी ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन भी देखी, डिफरेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स में बेसिकली टू टाइप्स इन्वॉल्व है, जिसमें है कोव रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। कोव एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट ये दोनों जो है हमारे पास ये सुप्राफेशियली इंटरेक्शन के थ्रू प्रोसीड होंगी। ठीक है, दोनों रीअरेंजमेंट्स के केस में हमारे पास जो है वो 6 एटम्स इन्वॉल्व हैं और दोनों के केस में क्या है ये सुप्राफेशियल रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोप रीअरेंजमेंट किस तरह से परफॉर्म करती है। कोप रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट्स ऑफ 1,5-हेक्साडाइईन। अब इसमें हमने देख लिया कि टोटल 6 में एटम्स इन्वॉल्व हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं और सिंपल यहाँ पर एक रिएक्शन प्रोसीड करवाया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन आपके पास है वो क्या है और किस तरह से हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये क्या है कार्बन नंबर 1 है, क्योंकि ये आपका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, और जहाँ से ब्रेकेज होगी हमने वहीं से इसको नंबरिंग देनी है। क्लियर? अब ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। क्लियर? इसी तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है एंड कार्बन नंबर 3 है। इट मीन्स जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी 3 एंड 3 के दरमियान में हो रही है। ठीक है, और जो 3 और 3 के दरमियान में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन है, इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और ये जो दोनों ग्रुप्स आपके हैं ये आपके पास क्या है, एक हम यूज करेंगे, आपके पास क्या है 2 अलीलिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, अलीलिक ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो और आपका एडजेसेंट जो कार्बन है वो क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज हो, मींस सैचुरेटेड कार्बन हो। ठीक है, अलीलिक सिस्टम में हमेशा याद रखिएगा बेटा कि एक जो आपके पास कार्बन है वो कौन सी होती है sp3 हाइब्रिडाइज और दो उसकी एडजेसेंट कार्बन क्या होंगी sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये सिस्टम जो है ये आपके पास क्या है अलीलिक सिस्टम है। तो इसमें डाई अलीलिक सिस्टम है, एक अलीलिक सिस्टम आपका ऊपर है और इस तरह से एक अलीलिक सिस्टम आपका नीचे है। तो 3 इसमें जो है ऊपर कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं और 3 इसमें कार्बन एटम्स नीचे हैं। तो टोटल इसमें हमने 6 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं और इसकी जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो भी 6 मेंबर रिंग होगा और मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसी वजह से जो कोप रीअरेंजमेंट है इसमें स्टेबिलिटी की वजह से इसके प्रोडक्ट के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपके पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके ब्रेकेज के रिजल्ट में यहाँ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जनरेट होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो कोप रीअरेंजमेंट है। अब हम इसकी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर डायग्राम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये देखिए आपके अगर आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट है उसमें टोटल जो है वो 6 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6। ये चेयर फॉर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। क्योंकि चेयर फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो हमने इसमें होमो यूज़ किया है और ये सुपरफिशियल अगर हम दे रहे हैं तो ये आपका जो थर्मली हम रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। अगर आप 6 मेंबर या 6 ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखते हैं, उसमें जब होमो यूज़ करते हैं उसमें 2 ऑर्बिटल डाउनवर्ड हैं, 2 अपवर्ड हैं और फिर दोबारा से 2 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं डाउनवर्ड पोजीशन में। तो उस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये ओवरलैप है, सेम फेज आपस में है ना। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये भी इनमें भी जो है वो क्या है एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो हमने बेसिकली ये वाला बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक होगा और यहाँ पर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक CH2 के दरमियान में एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई सिंपल। तो ये इस इंट्रैक्शन को, इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं सुपराफेशियल इंट्रैक्शन है और ये कोप रीअरेंजमेंट की एक सिंपल एग्जांपल है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब क्लेजन रीअरेंजमेंट भी कोप रीअरेंजमेंट की तरह है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमने यूज करना है एलाइल विनाइल ईथर। एलाइल विनाइल ईथर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के एक तरफ जो है वो अलाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, अलीली ग्रुप है, ये देखिए CH, ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, फिर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज 2 कार्बन एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन के एक तरफ जो है वो विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ क्या है, एलाइल ग्रुप। ये आपका एलाइल ग्रुप है। और विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें 2sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हों। तो ये जो CH2CH आपके पास है, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या आपके पास क्या है, ये विनाइल ग्रुप है और एक तरफ क्या है, इसमें इलाइल ग्रुप है और सेंटर में क्या होगा इसके, ऑक्सीजन। तो ये इसे आप कहते हैं एलाइल विनाइल ईथर है इन केस ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट जो आपको ऑब्टेन हो रहा है, सिंपल एरो जो शो किए गए हैं, यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको आप जो है ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे, ये नेक्स्ट जो होगा ये सेकंड एटम होगा और ये थर्ड एटम है। इसी तरह से ये आपके पास फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। अब ये जो आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, सही है ना, और जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो 3 और 3 के दरमियान में है, इसलिए क्लेजन रीअरेंजमेंट भी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की एक टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि सिंपल आपका सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, यहाँ पाई बॉन्ड की जनरेशन होगी, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड जनरेट करेगा और दोबारा से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड की जनरेशन करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, अब यहाँ देखें ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर आइदर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है कि नहीं आपके रिएक्टेंट में। अगर तो यहाँ प्रोटॉन है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है तो उस केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, कीटोन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम। इसकी ऑर्बिटल डायग्राम जो है क्लेजन रिएक्शन के केस में वो भी सेम वैसे ही है जैसे हमने जो है कोप रिएक्शन के केस में डिस्कस की है, जस्ट इसमें ऑक्सीजन का एक डिफरेंस है, अदरवाइज इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे ही इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखें आपने ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड है, यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और CH के जो है CH2 के दरमियान में यहाँ एक न्यू बॉन्ड जो है वो जनरेट होगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास एल्डिहाइड आएंगे या कीटोन्स आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के केस में। जो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के केस में हम देखते हैं उसमें क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है वो सिंथेसाइज करती है आपके पास गैमा एंड डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड्स। अब वो किस तरह सिंथेसाइज की जाती हैं, इसकी 2 जो है वो बेसिकली एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ गैमा डेल्टा अनसैचुरेटेड एस्टर प्रोड्यूस करेगी और सेकंड क्या है, गैमा एंड डेल्टा अनसैचुरेटेड अमाइड्स। तो ये दोनों एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ गैमा एंड डेल्टा अनसैचुरेटेड एस्टर्स। एस्टर्स हमारे पास कौन सा ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल के एक तरफ क्या हो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें एक तरफ क्या हो OR ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो, तो वो आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। सिंपल यहाँ एक रिएक्शन परफॉर्म किया गया है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो जनरेट किए गए हैं। आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे, दोनों के रिएक्शन जब हम प्रोसीड करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में जो स्पीशीज जनरेट हो रही है वो आपके पास क्या है, एक सिंपल जो है वो ये हमने एक जो है वो एलाइल विनाइल ईथर जनरेट होगा, मींस अब आपने इसका क्लेजन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास क्या था, आपके पास 2 जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप है कार्बन के साथ और इसमें क्या है, एक आपके पास 2 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये डाई मिथॉक्सी आपने कंपाउंड यूज किया है और ये आपने जो हम यूज कर रहे हैं ये आपके पास क्या है, सिंपल जो है वो अल्कीन है जिसके जो है वो एक पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है। इन दोनों का रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, इसके रिजल्ट में जो स्पीशी प्रोड्यूस होगी वो आपके पास क्या होगा, एलाइल विनाइल ईथर। फिर इसमें हम क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाएंगे और इसके रिजल्ट में जो स्पीशी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस होंगे। अगर तो ये मिथॉक्सी ग्रुप हम रिमूव नहीं करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो स्पीशी आएगी सिंपल वो क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं तो वो आपके पास एस्टर्स की भी फॉर्मेशन हो सकती है।
तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, और इसे आप गैमा और डेल्टा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन की होती है अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। तो यहाँ देखते हैं गैमा और डेल्टा पोजीशन के ऊपर क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसी डबल बॉन्ड की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा सॉरी गैमा एंड डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस केस में अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप अटैच करने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, कीटोन प्रोड्यूस होगा। और अगर इस मिथाइल ग्रुप की जगह अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप एक और अटैच कर देते हैं, तो उस केस में यहाँ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एस्टर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से इसमें जो है वो एल्डिहाइड भी जो है वो प्रोड्यूस होता है, कीटोन भी प्रोड्यूस होते हैं और एस्टर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन क्या है कि वो गैमा और डेल्टा पोजीशन के ऊपर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम अमाइड को डिस्कस करते हैं, अगर स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या है, ऑर्थोमाइड हम यूज कर रहे हैं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जो है डाइमिथाइल एसीटेट हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप देखते हैं इसका रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, आपके पास स्पीशीज प्रोड्यूस होगी, उसमें क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या होंगे, गैमा एंड डेल्टा अनसैचुरेटेड अमाइड प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। तो ये आपके पास अगर हम इसकी चेयर कन्फर्मेशन देखते हैं, चेयर इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं, तो उस केस में हमेशा जो है वो ट्रांस को ज़्यादा फेवर किया जाता है, क्योंकि ट्रांस सब्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्ट फेवरेबल है। तो इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन अटैच होगी वो कहाँ पे होगी, जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो कहाँ होगी, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होगी, और यही प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन अटैच है, आर ग्रुप आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, और ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इस तरह से इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखते हैं, तो इसमें जो है वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें नेक्स्ट जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है वो आइदर आप जिस तरह भी रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं चेयर फॉर्म के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि चेयर फॉर्म के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगी वो प्रोडक्ट मोस्टली स्टेबल होगा। तो इस केस में अगर आप देखते हैं आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए इसमें चेयर फॉर्म क्या होगी, ये मोस्ट स्टेबल होगी और प्रोडक्ट भी आपका स्टेबल प्रोड्यूस होगा। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट अवर लेक्चर।